वेलकम टू जीके जीएस विथ मनीष सर। आज मैं आपको बताऊंगा भारत की सामान्य जानकारी में सेकंड टाइप पूर्वोत्तर भारत। पूर्वोत्तर भारत में नंबर ऑफ राज्य जो हैं वो है 8, लेकिन पूर्वोत्तर भारत को बोलते हैं 7 सिस्टर्स। ठीक है, तो 7 सिस्टर्स में कौन कौन से राज्य आएंगे जरा देखते हैं। अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय। ये 7 राज्य आपके पूर्वोत्तर भारत में आएंगे। सिक्किम अपवाद में है जो पूर्वोत्तर भारत में नहीं आएगा। आई बात समझ में? सिक्किम अपवाद में है। देखो फिर से बोल रहा हूं। अब देखो पूर्वोत्तर भारत में नंबर ऑफ राज्य कितने हैं, तो 8 राज्य जो हैं वो पूर्वोत्तर भारत में हैं और पूर्वोत्तर भारत में को बोलते हैं 7 सिस्टर्स। कितने वो क्या बोलते हैं, तो 7 सिस्टर्स बोलते हैं। अब देखो तो पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा राज्य जो आपका है वो है अरुणाचल प्रदेश और छोटा राज्य जो आपका है वो है सिक्किम। क्षेत्रफल की दृष्टि से पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो अरुणाचल प्रदेश, और सबसे छोटा कौन सा है, तो सिक्किम है। कौन सा है, सिक्किम। देखो तो घटते क्रम में राज्यों को देखते हैं। घटते मतलब क्या, आरोही या अवरोही, तो अवरोही क्रम में। ठीक है, देखो तो अवरोही क्रम में घटते क्रम में देखते हैं तो अरुणाचल प्रदेश से छोटा हो जाएगा असम से छोटा मेघालय, से छोटा मणिपुर से छोटा हो जाएगा मिजोरम, और मिजोरम से छोटा हो जाएगा नागालैंड के बाद त्रिपुरा, और त्रिपुरा के बाद सिक्किम। यानी कि भारत का सबसे बड़ा राज्य जो आपका है वो राजस्थान है, लेकिन पूर्वोत्तर भारत का जो सबसे बड़ा राज्य जो आपका है वो कौन सा है, तो अरुणाचल प्रदेश है, और छोटा कौन सा है, सिक्किम है। क्लियर हो गया? ठीक है, देखो तो आज हम बताएंगे आपको अरुणाचल प्रदेश के बारे में कि अरुणाचल प्रदेश में आपका एग्जाम की दृष्टिकोण से क्या क्या महत्वपूर्ण प्रश्न आएंगे। ठीक है, तो देखो अरुणाचल प्रदेश सबसे पहले तो 2 बात होती है, एक होती है बेसिक जानकारी और एक होती है एग्जाम के लिए आगे क्या क्या आएगा। तो बेसिक जानकारी में आपको पता होगा कि अरुणाचल प्रदेश की राजधानी जो है वो है ईटानगर। क्या है राजधानी, तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर और गवर्नर है बीडी मिश्रा। गवर्नर कौन है, बीडी मिश्रा। अब जो गवर्नर से ही मैं आपको 3 क्वेश्चन याद कराऊंगा। सबसे पहली बात कि राज्यों के राज्यपाल का वर्णन अनुच्छेद 153 में है। किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 153 में है। ठीक है, उसके बाद आपका हो जाएगा नेक्स्ट कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति, क्या चीज, तो राज्य की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। किसमें होती है, तो राष्ट्रपति में निहित होती है। ये किस अनुच्छेद में हो जाएगा आपका, तो 154 में हो जाएगा। और राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा, तो राष्ट्रपति करता है। ये किस अनुच्छेद में हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा 155 में। ठीक है, मैंने क्या बोला कि राज्यों के राज्यपाल का वर्णन अनुच्छेद 153 में है। राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। किसमें होगी, तो राष्ट्रपति में निहित होगी। ये किस अनुच्छेद में है, 154 में है। और राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है अनुच्छेद 155 के तहत। ठीक है, तो मैंने अब राज्यपाल से आपको मैंने 3 क्वेश्चन बताया। सबसे पहले राज्यपाल की नियुक्ति करता कौन है, तो राष्ट्रपति करता है। ठीक है, राज्यों के राज्यपाल का वर्णन किस अनुच्छेद में है, 153 में है। राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होगी, तो राज्यपाल में निहित होगी। ये किस अनुच्छेद में है, तो ये 154 में है। और राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। इसका वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है, तो 155 में किया गया है। तो मैंने 3 ये सिखाया और 2 मैंने और सिखाया कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। और राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होगी, तो राज्यपाल में निहित होगी। देखो अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू। कौन है, पेमा खांडू। और यहाँ पे राज्यसभा सीट है 1 और लोकसभा सीट है 2। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश की स्थापना हुई थी 20 फरवरी 1987 को राज्य के रूप में। कब हुई थी, तो 20 फरवरी 1987 को राज्य के रूप में अरुणाचल प्रदेश की स्थापना हुई थी। अरुणाचल प्रदेश में विधानसभा सीट जो आपका है वो 60 है। अब देखो ये नीचे जो मैं राज्य लिखा हूं यहाँ पे भी 60 है। जैसे मणिपुर में भी 60 है, मेघालय में 60 है, त्रिपुरा में 60 है, अरुणाचल प्रदेश में 60 है, और नागालैंड में विधानसभा सीट कितना है, 60 है। कहां पे, तो मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय में जो विधानसभा सीट आपका है वो कितना है, 7 है। मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड
और अरुणाचल प्रदेश में विधानसभा सीट कितना है 60 है। तो ये था बेसिक जानकारी। अब आगे बात करते हैं। और यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे है पखुई वन्यजीव अभ्यारण्य। कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य? पखुई वन्यजीव अभ्यारण्य अरुणाचल प्रदेश में है। नामदफा बाघ रिजर्व कहां पे है? तो अरुणाचल प्रदेश में है नामदफा बाघ रिजर्व। और कमलांग बाघ रिजर्व जो है ये भी अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है। मौलिंग राष्ट्रीय उद्यान कहां पे है? तो अरुणाचल प्रदेश में है। और दिबांग घाटी वन्यजीव अभ्यारण्य ये भी अरुणाचल प्रदेश में है। कहां पे है? तो अरुणाचल प्रदेश में है। तैली घाटी वन्यजीव अभ्यारण्य कहां पे है? अरुणाचल प्रदेश में है। कहां पे है? तो अरुणाचल प्रदेश में है। तो ये हुए अरुणाचल प्रदेश के महत्वपूर्ण नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है। फिर से एक बार, पखोई वन्यजीव अभ्यारण्य अरुणाचल प्रदेश में है। नामदफा बाघ रिजर्व, कमलांग बाघ रिजर्व, मौलिंग राष्ट्रीय उद्यान और दिबांग घाटी वन्यजीव अभ्यारण्य तथा तैली घाटी वन्यजीव अभ्यारण्य जो आपका है ये कहां पे है? अरुणाचल प्रदेश में है। और अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर कौन है? तो बीडी मिश्रा। मुख्यमंत्री कौन है? पेमा खांडू। राज्यसभा कितना है? 1। देखो राज्यसभा का वर्णन जो किया गया है वो अनुच्छेद 80 में किया गया है। लोकसभा का वर्णन जो किया गया है वो अनुच्छेद 81 में किया गया है। और संसद का गठन जो किया गया है वो अनुच्छेद 79 में किया गया है। तो आपको मैंने 3 ये अनुच्छेद सिखाए, 3 ये सिखाए, कितने हो गए? 6। बार बार रिवीजन करेंगे तो याद होगा। ठीक है। देखो तो फिर से राज्यों के राज्यपाल का वर्णन 153 में है। राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होगी? तो राष्ट्रपति में निहित होगी 154 के तहत। और राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है 155 के तहत। और राज्यसभा का वर्णन किस अनुच्छेद में है? 80 में है। लोकसभा का वर्णन 81 में है। और संसद का गठन 79 में है। किसमें है? तो 79 में है। ठीक है। और अरुणाचल प्रदेश की स्थापना कब हुई? तो 20 फरवरी 1987 को हुई। और यहाँ पे विधानसभा सीट कितना है? 60 है। कहां कहां पे 60 है? तो मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश में विधानसभा सीट कितना है? 60 है। ठीक है। अब आगे देखते हैं। देखो आगे यहाँ पे है तेजू हवाई अड्डा। तेजू हवाई अड्डा तेजू नामक जगह पे ही है आपका। पासीघाट हवाई अड्डा पासीघाट में ही है, पासीघाट हवाई अड्डा। डोनीपोल हवाई अड्डा कहां पे है? तो ईटानगर में डोनीपोल हवाई अड्डा ये बनने वाला है। डोनीपोल हवाई अड्डा कहां पे? तो ईटानगर में। कौन सा हवाई अड्डा? डोनीपोल हवाई अड्डा कहां पे है? तो ये है आपका अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर में। कहां पे है? तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर में है। अब आते हैं सेकंड कॉलम पे। तो दीक्षा जल विद्युत परियोजना ये फुदंग नदी पर बना है। किस नदी पर बना हुआ है? तो फुदंग नदी पर बना है दीक्षा जल विद्युत परियोजना। और अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम था नेफा। क्या नाम था? नेफा। अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम था नेफा। और अरुणाचल प्रदेश में संगेस्तर झील, संगेस्तर झील और संगे झील को बोलते हैं तिब्बती भाषा में तसो। क्या बोलते हैं? तसो। तो संगेस्तर तसो जो आपका है ये अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में है। अच्छा कोयला मूवी देखें आप लोग? तो कोयला मूवी में जो माधुरी दीक्षित के जो गाना का जो किरदार निभाया गया था, जो गाना शूटिंग किया गया था वो इसी झील के पास किया गया था। इसीलिए इस संगेस्तर झील को कोयली झील या माधुरी झील भी कहते हैं। ठीक है। क्या कहते हैं? तो कोयली झील या माधुरी झील, इस झील को कहते हैं संगेस्तर झील को। यह है किस राज्य में? अरुणाचल प्रदेश में है। यहाँ पे है बोमडिला दर्रा, यंग्याप दर्रा और दीपू दर्रा। कौन सा दर्रा? तो बोमडिला दर्रा, यंग्याप दर्रा और दीपू दर्रा कहां पे है? तो अरुणाचल प्रदेश में है। देखो यंग्याप दर्रे के पास से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। कौन सी नदी? तो यंग्याप दर्रे के पास से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। और आगे ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में, तो ब्रह्मपुत्र नदी से और क्या क्या महत्वपूर्ण प्रश्न आएंगे। ऐसा नहीं कि नदी खत्म हो गया, आगे बहुत बड़ी टॉपिक आएगी आपकी भारत की नदियां, उसमें और भी अच्छे से देखेंगे। ठीक है। थोड़ा सा जानते हैं ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। तो ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है तिब्बत के मानसरोवर झील से। कहां से निकलती है? देखो टिक मार दिया हूं, मतलब तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी। और तिब्बत में इसे क्या नाम से जानते हैं? तो यरलुंग तसांगपो के नाम से जानते हैं तिब्बत में। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या बोलते हैं? तो यरलुंग तसांगपो बोलते हैं। और यह भारत में यंग्याप दर्रे के पास से प्रवेश करती है। और बांग्लादेश में इसे जमुना कहते हैं। क्या कहते हैं? जमुना। किस नदी को कहते हैं? तो ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना कहते हैं। और बांग्लादेश में गंगा को कहते हैं पद्मा। क्या कहते हैं? तो बांग्लादेश में गंगा को कहते हैं पद्मा। और गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा को क्या बोलते हैं? तो मेघना बोलते हैं। अच्छा यहां से एक प्रश्न बनता है कि गंगा नदी कहां से निकलती है? तो गंगा नदी कहां से निकलती है इसका जवाब आपको देना है कमेंट बॉक्स में कि गंगा नदी निकलती कहां से है। ठीक है। और गंगा नदी निकलती है तो किस राज्य से निकलती है, उस राज्य में कहां से निकलती है ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है। देखो तो गंगा और ब्रह्मपुत्र की धारा को बांग्लादेश में मेघना कहते हैं। क्या कहते हैं? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र की धारा को बांग्लादेश में मेघना कहते हैं। और गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी बे ऑफ बंगाल में गिरती है और विश्व के सबसे बड़े डेल्टा सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है।
कौन सी नदी? तो गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई है 2900 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर जो है ये ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई है। और ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी जो आपकी है वो दिबांग नदी, लोहित नदी, भरेली नदी, मानस नदी, कोपली नदी, लद्दाख नदी और सबसिटी नदी और इत्यादि और बहुत सारे हैं। मैंने आपको महत्वपूर्ण वाले बताए हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी कौन सी है? दिबांग नदी, लोहित नदी, भरेली नदी, मानस नदी, कोपली नदी, लद्दाख नदी और सबसिटी नदी। ये जो है ये ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। ठीक है, तो ये था आपका अरुणाचल प्रदेश। अब लास्ट यहां से क्या होता है कि अरुणाचल प्रदेश की सीमा लगती किस किस राज्य से है? तो देखो दो पार्ट में इसको देखेंगे कि अरुणाचल प्रदेश की सीमा लगती किससे। पहले तो देश है आपका चीन, म्यांमार और भूटान से लगती है। अरुणाचल प्रदेश की सीमा कितने देश से लगती है? 3 देश से लगती है। देखो यहाँ मैंने इमेज ही बनाया है आपका। देखो ये है अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे है भूटान, क्या है यहाँ पे? भूटान। यहाँ पे चाइना है और यहाँ पे म्यांमार है। क्या है? ये भूटान है, यहाँ पे चाइना है और यहाँ पे म्यांमार है, यानी कि 3 देश से लगती है। और राज्य देखो ये असम दिख रहा है आपको ना, ये असम और यहाँ थोड़ा पार्ट नागालैंड, यानी कि असम और नागालैंड से लगती है इसकी सीमा, तो अरुणाचल प्रदेश की सीमा। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? ईटानगर है। गवर्नर कौन है? बीडी मिश्रा है। और मुख्यमंत्री कौन है? पेमा खांडू है। यहाँ पे दिबांग घाटी वन्य जीव अभ्यारण्य है। ठीक है, और दीक्षा विद्युत परियोजना जो है वो अरुणाचल प्रदेश में फुदंग नदी पर है। किस नदी पर है? फुदंग नदी पर है। डोनीपोल हवाई अड्डा बनने वाला है अरुणाचल प्रदेश में, ईटानगर में बनेगा डोनीपोल हवाई अड्डा। ठीक है, और सीमा लगती है इसकी 3 देशों से, चीन, म्यांमार, भूटान। चीन की राजधानी है बीजिंग। ठीक है, म्यांमार की राजधानी आपकी है म्यांमार की राजधानी है नैपैताव। क्या है? नैपैताव। भूटान की मुद्रा है निगुल्ट्रम और भूटान की राजधानी जो आपकी है वो थिम्पू। फिर से एक बार, चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग। म्यांमार की राजधानी क्या है? तो नैपैताव। और भूटान की राजधानी क्या है? थिम्पू। असम की राजधानी क्या है? दिसपुर। और नागालैंड की राजधानी क्या है? तो कोहिमा। ठीक है, तो ये था आज का आपका टॉपिक अरुणाचल प्रदेश और ये पूर्वोत्तर भारत का पहला टॉपिक था। ठीक है, तो आज मैंने आपको बताया पूर्वोत्तर भारत का पहला टॉपिक पार्ट 1, पूर्वोत्तर भारत का क्लास 1, इसका नाम क्या था? अरुणाचल प्रदेश। कल हम लोग देखेंगे असम के बारे में। अब असम के बारे में क्यों देखेंगे? क्योंकि असम जो है आपका वो पूर्वोत्तर भारत का दूसरा सबसे छोटा राज्य है। ठीक है, तो पूर्वोत्तर भारत को 7 सिस्टर्स बोलते हैं। 7 सिस्टर्स में कौन राज्य शामिल नहीं है? सिक्किम शामिल नहीं है। तो कौन कौन शामिल है? तो अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और मेघालय शामिल है तथा त्रिपुरा शामिल है। सिक्किम शामिल नहीं है। ठीक है, मैंने पिछले क्लास में बताया था कि सिक्किम जो आपका है ये भारतीय राज्यों में शामिल होने वाला अंतिम है, भारत में शामिल होने वाला अंतिम राज्य आपका है। सिक्किम जो है वो 1975 में 36वां संविधान संशोधन के द्वारा शामिल हुआ था। ठीक है, 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम को भारत में पूर्णतः शामिल किया गया था, यानी कि पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। और 35वां संविधान संशोधन 1974 के द्वारा सिक्किम को सह राज्य का दर्जा दिया गया था। तो ये था आज का टॉपिक। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।